हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल केवीएस की रिवाइज कट ऑफ आई थी, जिसमें जो सारी कैटेगरी की कट ऑफ हैं वो कम हुई है। ठीक है, लेकिन वो कम क्या हुई है, बिल्कुल पॉइंट से थोड़ी थोड़ी सी, मतलब बिल्कुल ज़रा सी वो कम हुई है कट ऑफ। तो जिसमें क्या है, सिर्फ 301 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो उसी के साथ ही आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेजेस आ रहे हैं। बट अभी आपको पता है कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, तो मैं उस वजह से ना सबका पर्सनली रिप्लाई कर नहीं पा रही। तो आप लोग अभी पूछ रहे हो, मतलब इस सिचुएशन में है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी संशोधित सामान्यीकरण के उपरांत अपने अंक अपने लॉगिन आईडी से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी सभी बच्चों को पता है क्या लग रहा है कि जैसे कि रिवाइज हुई है ना कट ऑफ, तो कहीं ना कहीं उनके मार्क्स में भी डिफरेंस आया होगा। हो सकता है किसी के मार्क्स बढ़े हों, किसी के मार्क्स घटे हों, तो इस वजह से सबको अपने मार्क्स जो है लॉगिन करके देख लें। बट देखो, जहाँ तक है ना, आपके मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो आपके मार्क्स थे ना वो पहले वाले ही रहेंगे। पहले वाले इन द सेंस कि जब आपका रिजल्ट आया था, जो आपने लॉगिन करके मार्क्स देखे थे ना, आपके वही मार्क्स रहेंगे। बट इन्होंने कट ऑफ कम करी है क्योंकि बीएड वाले बच्चों को बाहर निकाल के। ठीक है, बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप में से ही बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जो बीएड के थे बच्चे, करीब 1.5 से 2 लाख बच्चे थे। ठीक है, तो अगर 2 लाख बीएड वाले बच्चों को इन्होंने बाहर निकाला है, तो क्या कट ऑफ में सिर्फ इतना पॉइंट सा ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं। और पहली चीज़ ये, सेकंड चीज़, बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है कि उनके मार्क्स ना बहुत कम हुए। मतलब कि डाउट कम इन द सेंस कि देखो, जैसे मान लो एक शिफ्ट है, ठीक है, 21 तारीख की 22 तारीख की कैटेगरी में कोई शिफ्ट है, तो उसी शिफ्ट में ना एक बच्चे के मार्क्स तो 7-8 नंबर बढ़े हैं और एक ही बच्चे के मार्क्स नंबर कम हुए। तो बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब एक शिफ्ट में एक बच्चे के 7-8 नंबर बढ़ रहे हैं तो दूसरे बच्चे के मार्क्स कम कैसे हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये भी है कि अनफेयर करा है केवीएस ने, रिजल्ट डिसीजन सही नहीं लिया है, और किस तरीके से मार्क्स करा है वो हमें सब पता नहीं है। तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि केवीएस ने किस तरीके से रिजल्ट निकाला है, क्या स्केल यूज़ करा है, किस नॉर्मलाइजेशन का तरीका है। मतलब बेसिकली जो रिज़ल्ट है आपका वो पारदर्शी होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि इस बिहाफ पर केवीएस ने रिज़ल्ट निकाला है। तो बहुत सारे बच्चे अभी परेशान हैं क्योंकि बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो इस वजह से। ठीक है, तो आप लोगों के जो कमेंट मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी हम क्या करें, और इतनी सी कट ऑफ होने से सिर्फ 301 बच्चे सिलेक्ट हैं, जिसमें से भी जर्नल के सिर्फ 3 हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि केवीएस ने बोला ज़रूर है कि आप अपनी आईडी लॉगिन करके देख सकते हैं, बट वो साइट जो है ना वो वर्क ही नहीं कर रही है। जिस दिन रिजल्ट आया था 19 अक्टूबर को, उस दिन जो है साइट वर्क कर रही थी, उसके बाद से अगर आप लॉगिन करने की ट्राई कर रहे हो तो यही आ रहा है कि कैप्चा गलत है। ठीक है, कैप्चे की वजह से आपका लॉगिन ही नहीं हो रहा है। अगर आप लॉगिन करने की ट्राई करोगे तो वो लॉगिन होगा ही नहीं, और लगातार आपको कैप्चा गलत बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा देखो, मैंने आपको कल भी बोला था, इसलिए हो सकता है कि केवीएस जो है ना जगह या जो आपकी वेन्यू है वो रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि जब आप अपनी आईडी में लॉगिन करोगे तभी आपका कॉल लेटर डाउनलोड होगा। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो केवीएस ने अभी दोबारा से निकाला है ना रिवाइज कट ऑफ, इस वजह से। बट कितना भी, अगर आप 2019 वाला केवीएस देखो, 2017 वाला केवीएस देखो, तो उससे ठीक एक हफ़्ता पहले, यानी कि मिनिमम 7 डेज़ का टाइम आपको दिया जाता है कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए, बायोडेटा फॉर्म भरने के लिए। बट अभी क्या है, केवीएस के इंटरव्यू में 7 दिन ही है और आईडी भी लॉगिन नहीं हो रही है। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है बहुत तरीक़ों से, क्योंकि ना तो वो अपने रिवाइज मार्क्स देख पा रहे हैं, और जिस बच्चों ने अपने पहले मार्क्स नहीं देखे तो वो पहले मार्क्स भी नहीं देख पा रहे, ना बच्चों का कॉल लेटर डाउनलोड हो पा रहा है, बायोडेटा फॉर्म वो फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन में देखो हम क्या कर सकते हैं। आपने, जैसे बच्चों ने जो केवीएस के हेडक्वार्टर गए थे, केवीएस को मेल करा था कि हमें रिवाइज आंसर की चाहिए, रिवाइज आंसर की के बिना आपने रिजल्ट निकाल दिया है, हमें रिवाइज आंसर की दो, या फिर बीएड वाले बच्चों को बाहर निकाल के किस बेस पे आपने करा है तो दो। तो ये सारी चीज़ें देखो आपने करी थी, तो उसके बेसिस पर इन्होंने रिजल्ट निकाला है, 301 बच्चे एक्स्ट्रा इंक्लूड करें। तो इसी तरीके से ना अभी आप क्या करो कि आप ना केवीएस का जो भी आपके पास लॉगिन आईडी है अपनी, उसको लॉगिन आईडी को और लॉगिन पासवर्ड को भी, जो केवीएस की मेल है ना उस पर आप लिख के भेजो बार बार कि हम अपने मार्क्स देखने, अपने मार्क्स नहीं देख पा रहे, लॉगिन नहीं हो रहा है, और सेम प्रॉब्लम कि हमारा कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा। अब तो 7 दिन भी नहीं रह गए हैं। ठीक है, तो अभी हम ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, हम बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर से आएंगे, किसी का मुंबई में है, लखनऊ में है, चंडीगढ़ में है, देहरादून में है, तो सबको टिकट बुक करानी है। बट अभी वेन्यू ही नहीं पता, एग्जैक्ट वेन्यू, तो कैसे पता करेंगे कि कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख करके
करके ना भेज सकते हो। और जो बच्चे केवीएस के हेडक्वार्टर जा सकते हैं आप बिल्कुल जाओ, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो। और अगर आपको ट्विटर कैंपेन चलाना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि केवीएस के इंटरव्यू के 6-7 दिन पहले वो वर्क करेगा। बट ये जो चीज़ें जेन्युइन है, अगर आप डेली बेसिस पर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भेजोगे ना केवीएस को, तो डेफिनेटली उनको सुनना पड़ेगा। देखो सारी चीज़ें आपने करी थी, 19 तारीख को रिजल्ट आया है, अब उसके 10 दिन बाद ही सही इन्होंने निकाला है ना 28 तारीख को दोबारा से रिवाइज, तो आप करो। हो सकता है कल ही साइट चालू हो जाए और कॉल लेटर डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बिना कॉल लेटर के तो एंट्री नहीं मिलेगी। जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया होगा उन्हें पता होगा, क्योंकि जो आपका कॉल लेटर होगा उसमें सब लिखा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो सभी बच्चों को उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, सारी चीज़ें, आपकी फ़ोटो, आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी, कितने कितने सेट प्रिपेयर करने हैं, कितने बायोडाटा फॉर्म भरने, सब उसमें लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं हो पाएंगी जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो सारे बच्चे फेस कर रहे हैं। तो इधर उधर भागने से अच्छा या किसी को बोलने से अच्छा आप केवीएस की जो आईडी है आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैसेज भेजो, ईमेल करो और वेट करो कि आपको जल्दी कुछ इसके लिए रिजल्ट मिल जाए।